नमस्कार, टेन न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसे आप देखकर दंग रह जाएंगे, क्योंकि यह खबर एक सफाई कर्मी द्वारा अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर अधिकारी बनाता है और वह पत्नी यह कहकर पति को छोड़ देती है कि तू मेरे लायक नहीं है। ये खबर प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग कर रही है। इस खबर को जो वह शख्स देखता है वह बेवफा पत्नी को देखकर अपनी पत्नी को शक की नज़र से टटोलने लगता है। पहले शादी, पढ़ाई और फिर बेवफाई की कहानी पूरे भारत में सुर्खियां बनी हुई है। फिल्मी अंदाज से शुरू हुई एसडीएम ज्योति मौर्य और सफाई कर्मी आलोक की कहानी प्रतिदिन मोड़ लेती जा रही है। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच चल रहा विवाद इन दिनों सुर्खियों में है। इन दोनों की कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ज्योति बनारस की रहने वाली है, वहीं आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों की अब तक की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक़ रखती है। उनके पिता की एक चक्की की दुकान है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन के दौरान ही ज्योति की शादी प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य से कर दी थी। आलोक से शादी के बाद ज्योति मौर्य अपनी ससुराल पहुंची तो आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाने की सोची। यानी कि यह कहानी अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म सूर्यवंशम की तरह है। उस दौरान आलोक को 4th क्लास की नौकरी मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिस पर उनका पूरा परिवार निर्भर है। साल 2010 में ग्रेजुएशन के बाद ज्योति की शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। ज्योति मौर्य के पति आलोक ने ग्रेजुएशन पूरा होते ही ज्योति को प्रयागराज में यूपीपीसीएस की कोचिंग करवाई। ज्योति पढ़ने में होशियार थी। साल 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हो गया, जिसमें 16वीं रैंक हासिल की थी। जब ज्योति सफल हुई तो अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और पति को दिया था, लेकिन वही ज्योति मौर्य कमांडेंट के प्यार में फंसकर पति के साथ धोखा कर बैठी और शादीशुदा आशिक के चक्कर में पति को तलाक देने से लेकर तमाम हथकंडे अपनाकर फंसाने के फिराक में है। आपको बताते चलें कि यूपी के बनारस के रहने वाली ज्योति पीसीएस बनने के बाद जौनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी है। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद वर्तमान में बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति की शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुईं, जो ज्योति के साथ ही रह रही हैं। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से अध्यापक थे, जो कौशाम्बी में तैनाती के दौरान रिटायर हुए। अब वह प्रयागराज में अपना आवास बनाकर रह रहे हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में रहकर की। ग्रेजुएशन के बाद प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान पहली नौकरी पंचायती राज विभाग में सफाई कर्मचारी के तौर पर मिल गई। आलोक ने पुलिस विभाग में भी नौकरी पाई थी, लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं की थी। आलोक मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग प्रतापगढ़ में तैनात है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पदस्थ 4th श्रेणी कर्मचारी आलोक मौर्य ने बरेली में तैनात पत्नी ज्योति मौर्य और ज्योति के प्रेमी मनीष दुबे होमगार्ड कमांडेंट पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आलोक ने धूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आलोक का आरोप है कि ज्योति का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष के साथ अफेयर चल रहा है। साल 2020 में पत्नी ज्योति होमगार्ड कमांडेंट के साथ संपर्क में आई। इसके बाद से वो मुझसे दूर होती चली गई। उधर एसडीएम ज्योति मौर्य के केस को लेकर पतियों ने प्रयागराज में पढ़ाई कर रही 135 पत्नियों को पीसीएस की तैयारी छुड़वाकर घर बुला लिया है। बहरहाल एसडीएम ज्योति मौर्य के इस कृत्य के बाद जहां इस तरह की सोच रखने वाले पतियों को अपनी पत्नियों से विश्वास उठने लगा है, तो वहीं सरकार के बेटी पढ़ाओ अभियान की चारों तरफ तारीफ हो रही है, क्योंकि सरकार ने बेटी पढ़ाने के लिए शिक्षा अभियान चलाया है, ना कि पत्नी पढ़ाओ। 10 न्यूज़ के लिए डेस्क रिपोर्ट। नमस्कार।